कुरुक्षेत्र में परशुराम जी ने खोला अर्जुन का राज। जानिए वह सच जिससे कांप उठा हर योद्धा। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी, जहां बंधु बांधव एक दूसरे के रक्त से पृथ्वी को लाल कर रहे थे और जहां देवता भी ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि कौन जीतेगा, धर्म या अधर्म। लेकिन उस दिन जब सूर्य अस्त होने को था और हवा में बारूद व रक्त की गंध घुली थी, तभी एक वृद्ध आर्षी रणभूमि की ओर बढ़े। लंबी जटाएं, तेजस्वी नेत्र, हाथ में फरसा और कपड़ों पर पड़ी मिट्टी भी तपोबल से चमक रही थी। वो कोई साधारण आर्षी नहीं थे, वह स्वयं परशुराम थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिनकी क्रोध से पृथ्वी ने बार बार कांपना सीखा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, गई सबके अस्त्र शस्त्र आकाश में गूंज रहे थे और उसी समय अचानक परशुराम जी प्रकट हुए। उनका आगमन देखकर हर योद्धा विस्मित रह गया। कर्ण, जिन्होंने उनके चरणों में दीक्षा ली थी, तुरंत झुक पड़े। भीष्म ने धनुष नीचे रख दिया। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी उठकर परशुराम जी का स्वागत करने आए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, आप रणभूमि में स्वयं पधारे हैं। यह तो बड़ा ही शुभ संकेत है। बताइए, किस उद्देश्य से आए हैं? माधव, आज मैं किसी को आशीर्वाद देने नहीं आया। आज मैं एक राज्य खोलने आया हूं। एक ऐसा राज्य जिसे जानकर समस्त कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह जाएगा। सभी योद्धा उनके चारों ओर एकत्र हो गए। कर्ण ने आदर पूर्वक पूछा, गुरुदेव, कौन सा रहस्य? परशुराम जी ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि अर्जुन की ओर घुमाई। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे समय के गर्भ से कोई छिपी हुई बात बाहर आ रही हो। परशुराम जी बोले, अर्जुन केवल पांडव नहीं है। अर्जुन केवल कुंती का पुत्र नहीं है। अर्जुन उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने रचा है। जिस दिन पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, उसी दिन मैंने वचन लिया था कि धर्म के लिए जब भी समय आएगा मैं लौटूंगा। आज अर्जुन वही आत्मा है जो मेरे ही तेज का अंश लेकर जन्मा है। भीष्म चकित होकर, क्या कह रहे हैं आप भगवान? अर्जुन आपका अंश है। परशुराम ने कहा, हाँ पितामह, जिस अर्जुन को तुम साधारण मनुष्य समझते हो, वह दरअसल विष्णु का बाण है और मैं उसका धनुष। जब विष्णु ने पृथ्वी को पाप से मुक्त करने की योजना बनाई तो उन्होंने मुझसे कहा था, हे राम, एक दिन तुम्हारा ही तेज अर्जुन नामक वीर के रूप में जन्म लेगा। वह मेरा सारथी लेकर अधर्म का नाश करेगा और वही दिन आज है। सारे योद्धा स्तब्ध रह गए। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। भीष्म की आंखों में विस्मय झलक उठा। यह वही रहस्य था जो युगों से केवल देवताओं को पता था। परशुराम बोले, अर्जुन के पीछे जो शक्ति है वह किसी राजवंश की नहीं, वह स्वयं विष्णु का चक्र है। अर्जुन केवल तीर चलाता है, पर जो लक्ष्य भेदता है वह स्वयं भगवान का संकल्प है। कर्ण दर्द भरी आवाज में, तो क्या हमारा परिश्रम व्यर्थ है गुरुदेव? क्या हम सब पहले से ही हारे हुए हैं? परशुराम जी ने कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। धर्म युद्ध में कोई जीतता या हारता नहीं, बल्कि हर योद्धा अपनी आत्मा का कर्तव्य निभाता है। तुम अधर्म के पक्ष में हो, पर तुम्हारा पराक्रम इतिहास में अमर रहेगा। अर्जुन ने झुककर कहा, भगवान, यदि मैं आपके तेज का अंश हूं तो कृपा कर बताइए मेरा धर्म क्या है? परशुराम जी मुस्कुराए और बोले, तेरा धर्म है धर्म की रक्षा। युद्ध केवल रक्तपात नहीं, बल्कि सत्य और असत्य की सीमा को पुनः स्थापित करने का माध्यम है। कभी मत भूलना अर्जुन, तू बाण है जिसे चलाने वाला ईश्वर स्वयं है। अब शुरू होता है असली खेल। तो दोस्तों, सुनते रहिए। कहते हैं, हर युद्ध का एक अंत होता है।
लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध ऐसा था जिसका हर पल एक नए आरंभ का संकेत देता था। वह भूमि जहां धरती का हर कण रक्त से जमा था, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां भगवान स्वयं सारथी बनकर मानवता को दिशा दिखाने उतरे थे। उसी कुरुक्षेत्र की रेत पर जब सूर्य अस्त होने को था, हवा में तलवारों की टंकार और बाणों की सिसकियां गूंज रही थी, तभी क्षितिज पर एक अद्भुत तेजस्वी आभा दिखाई दी। ना कोई रथ, ना कोई सेना, बस एक दिव्य पुरुष जिनके चरण पड़ते ही पृथ्वी कांपने लगी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान परशुराम थे। उनके आगमन की आहट जैसे रणभूमि की धूल को भी थमा गई। हर योद्धा के मन में एक प्रश्न था, परशुराम जी यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि सब जानते थे परशुराम वह महायोद्धा हैं जिन्होंने एक नहीं 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, जिनकी क्रोधाग्नि से पृथ्वी कांप उठी थी, जिनके फरसे के एक प्रहार से पर्वत भी चूर चूर हो जाए। और आज वही भगवान कुरुक्षेत्र के रण में, जहां धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध चल रहा था, स्वयं प्रकट हुए थे। कर्ण ने उन्हें देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उनके चरणों में झुक गया। भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया। द्रोणाचार्य ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए अपने रथ से उतरकर उनका स्वागत किया। कृष्ण बोले, भगवान, रणभूमि में आपका स्वागत है। आपका आगमन इस युग की सबसे बड़ी घटना है। कृपा कर बताइए, क्या धर्म की परीक्षा अभी बाकी है? परशुराम जी गंभीर स्वर में, माधव, आज मैं किसी को युद्ध का वरदान देने नहीं आया। ना किसी पक्ष में, ना किसी विरोध में खड़ा हूं। आज मैं उस सत्य को प्रकट करने आया हूं जो युगों से छिपा था। यह कहते हुए उनकी आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। सारे योद्धा चुप हो गए। कर्ण ने धीरे से कहा, गुरुदेव, कौन सा सत्य? परशुराम जी ने कहा, एक ऐसा राज्य जिस जानने तुम सबका युद्ध करने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक ऐसा रहस्य जो अर्जुन के अस्तित्व से जुड़ा है। संगीत धीरे धीरे भयावह और गूंजता हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अचानक शांति छा गई। हवा थम गई। पंछियों की आवाज गायब हो गई। केवल परशुराम जी की वाणी सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, तुम सब अर्जुन को जानते हो कि एक महान धनुर्धर, अद्वितीय योद्धा और पांडवों का आधार। परंतु तुम यह नहीं जानते कि अर्जुन कौन है, उसकी आत्मा कहां से आई है और क्यों वह इस युद्ध का केंद्र है। कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपके चरणों में रहकर धनुर्विद्या सीखी, पर आज यदि अर्जुन के पीछे कोई दिव्य रहस्य है तो मैं उसे जानना चाहता हूं। परशुराम जी बोले, कर्ण, तू मेरे शिष्य रहा है। तेरे अंदर तेज है, पर तेरा भाग्य अधर्म के हाथों में है, और यही कारण है कि आज मैं स्वयं आया हूं, ताकि इस अधर्म के युद्ध में जो धर्म छिपा है वह उजागर हो सके। फिर उन्होंने अपना फरसा भूमि पर रखा और बोले, अर्जुन केवल कुंती का पुत्र नहीं है। अर्जुन वह तेज है जो विष्णु के हाथों से निकला था, जिसे मैंने स्वयं अपने तप से धार दिया था। जिस दिन पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, देवताओं ने मुझे आदेश दिया था, हे राम, एक दिन तुम्हारे तेज का अंश एक मानव रूप में अवतरित होगा, जो विष्णु के साथ मिलकर धर्म की पुनः स्थापना करेगा। वही अंश है अर्जुन। हर ओर आश्चर्य का वातावरण। भीष्म पितामह बोले, भगवान, क्या अर्जुन वास्तव में आपका अंश है? परशुराम ने कहा, हाँ भीष्म, अर्जुन वह अग्नि है जिसे मैंने युगों पहले प्रज्वलित किया था। उसकी आत्मा मेरे तप से उत्पन्न है। उसके धनुष से चलने वाला प्रत्येक बाण केवल उसका नहीं बल्कि मेरे और विष्णु के संयुक्त संकल्प का प्रतीक है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, तो क्या यही वह कारण है जिससे अर्जुन को गीता का उपदेश देना आवश्यक था? परशुराम ने कहा, माधव, तुम जानते हो,
अर्जुन का जन्म ही हुआ था गीता सुनने और उसके माध्यम से धर्म की रक्षा करने के लिए। परंतु आज मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि समय ने अर्जुन को उसकी असली पहचान से दूर कर दिया है। अब उसे जानना होगा कि वह कौन है। अर्जुन हैरान होकर, भगवान मैं तो बस एक साधारण मनुष्य हूँ जो अपने कर्तव्य के लिए युद्ध कर रहा है। मेरे अंदर ऐसा क्या है जो इस रणभूमि में सबको चकित कर रहा है? परशुराम जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों से तेज की किरणें फूटी। पार्थ तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो देवताओं ने युगों पहले धर्म की स्थापना के लिए धारण की थी। तेरा हर बाण, तेरी हर सांस, तेरी हर प्रतिज्ञा वह उस ब्रह्मा शक्ति की गूंज है जो अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं विष्णु ने तेरे भीतर रखी है। इस समय तक युद्ध रुक चुका था। सभी योद्धा अपने रथों से उतर आए। दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा, द्रोण सभी चुपचाप खड़े थे। कर्ण की आंखों में जलन थी, भीष्म की आंखों में श्रद्धा और कृष्ण की आंखों में एक मुस्कान, जैसे वह इस रहस्य को पहले से जानते हो। परशुराम बोले, कर्ण तू सोचता है कि अर्जुन तुझसे बेहतर है क्योंकि भाग्य उसके साथ है, पर सत्य यह है कि अर्जुन की आत्मा दैवी है, जबकि तू मानव के रूप में पराक्रम का प्रतिरूप है। तू वीरता का प्रतीक है और अर्जुन धर्म का अस्त्र। यही कारण है कि यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का युद्ध है। कर्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, तो क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ है गुरुदेव? परशुराम जी ने कहा, नहीं पुत्र, किसी का भी संघर्ष व्यर्थ नहीं होता। तू इस धरती पर आया है अपनी भूमिका निभाने। अर्जुन के बाणों से भले तू गिरेगा, पर इतिहास तेरे साहस को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि धर्म का इतिहास केवल विजेताओं का नहीं बल्कि उन योद्धाओं का होता है जिन्होंने अंत तक अपना कर्तव्य निभाया। परशुराम जी ने दोनों हाथ उठाए। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। हर योद्धा उस तेज में नहाने लगा। परशुराम बोले, आज जो रहस्य मैंने खोला है वह युगों तक याद रहेगा। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, वह उस ईश्वर की इच्छा है जो धर्म को पुनः स्थापित करने आया है। और यह कहकर परशुराम जी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। उनकी देह से आभा निकलकर अर्जुन के माथे में समा गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह युद्ध केवल मनुष्य का नहीं रहेगा, अब यह स्वयं परमात्मा की लीला बन चुकी है। कुरुक्षेत्र की भूमि आज साक्षी बनी। जब एक गुरु ने अपने ही अंश को पहचान दिलाई और समस्त योद्धाओं को बताया कि धर्म और अधर्म का यह संग्राम कभी भी केवल मनुष्यों के बीच नहीं होता। यह वह युद्ध है जहां स्वयं भगवान अपने ही अंशों के माध्यम से लीला रचते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब परशुराम जी विलीन हुए तो रणभूमि में कुछ पल के लिए गहरी शांति छा गई। सूर्य अस्त हो चुका था। रक्त से सनी रेत पर सन्नाटा पसरा था। देवताओं का प्रकाश धीरे धीरे ओझल हो रहा था। पर अर्जुन के भीतर एक अग्नि जल उठी थी। वह अग्नि जो अब केवल युद्ध की नहीं थी, वह थी सत्य को जानने की अग्नि। अर्जुन के भीतर प्रश्नों का तूफान था। वह सोच रहा था, क्या मैं वास्तव में भगवान विष्णु के तेज का अंश हूं? क्या मेरे हाथों से चलने वाले बाण केवल मेरे नहीं? उसका मन विचलित था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, पार्थ तेरे भीतर जो प्रश्न है उनका उत्तर स्वयं समय देगा। लेकिन अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं तब तक चैन से नहीं रह सकता जब तक यह ना जान लूं कि गुरुदेव परशुराम ने जो कहा उसका अर्थ क्या है। रात का तीसरा प्रहर था। युद्ध रुक चुका था। अर्जुन अकेला अपने शिविर से निकल पड़ा। वह उस दिशा में गया जहां परशुराम जी के तेज ने विलय लिया था। वहीं गंगा यमुना के संगम जैसी भूमि थी, शांत पर दिव्यता से भरी।
अर्जुन ने ध्यान लगाया और कहा, गुरुदेव परशुराम, यदि मैं वास्तव में आपका अंश हूँ तो कृपा कर मेरे सम्मुख एक बार फिर प्रकट हो। क्षण भर में प्रकाश फैला, हवा तेज चली और आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा उनके सामने वही तेजस्वी स्वरूप, हाथ में फरसा, माथे पर लाल तिलक और नेत्रों में ब्रह्मांड की गहराई। भगवान परशुराम। परशुराम जी गंभीर और शांत स्वर में, पार्थ तूने पुकारा, इसलिए मैं आया। युद्ध अभी अधूरा है, पर तेरा संशय आज मिटेगा। मैं तुझे तेरा भविष्य बताने आया हूँ, क्योंकि अब तुझे जानना आवश्यक है कि तेरा मार्ग कहाँ समाप्त होगा। अर्जुन बोले, भगवन, मैं आपके चरणों में हूँ। कृपा कर बताइए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। परशुराम बोले, पार्थ, तेरा जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तू विष्णु का बाण है जो हर युग में चलकर अधर्म को नष्ट करता है। पर सुन, तेरी यह विजय तेरे अंत की शुरुआत भी होगी। अर्जुन चौंक गया। मेरा अंत? पर भगवन, मैं तो धर्म के पक्ष में हूँ। परशुराम बोले, धर्म और अहंकार के बीच रेखा बहुत पतली होती है। पार्थ, आज तू धर्म का योद्धा है, पर कल यदि तेरे भीतर विजय का गर्व आया तो वही गर्व तुझे अधर्म के मार्ग पर ले जाएगा। याद रख, जब मनुष्य अपने कर्म का श्रेय स्वयं को देने लगता है तो ईश्वर उसके रथ से उतर जाता है। अर्जुन चुप रहा। परशुराम बोले, युद्ध के बाद तेरी विजय निश्चित है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ सब तुझसे परास्त होंगे। पर तेरे हृदय की परीक्षा युद्ध के बाद होगी, जब तुझे अपने कर्मों का भार महसूस होगा। तू अपने बंधुओं के रक्त से जीत हासिल करेगा, पर उसी रक्त से तेरा हृदय भी जल जाएगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस युद्ध का अंत मेरा दुख होगा? परशुराम ने कहा, हाँ पार्थ, यही सत्य है, क्योंकि जो धर्म के लिए लड़ता है उसे स्वयं धर्म भी परीक्षा में डालता है। तू गीता का ज्ञान सुनकर मुक्त होगा, पर संसार तुझे योद्धा नहीं, एक पछतावे में डूबे साधक के रूप में याद करेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, क्या मेरे हाथों से जो होगा वह पूर्व नियत है? परशुराम बोले, हर आत्मा का मार्ग नीति के सूत्र में बंधा होता है। तू जो करेगा वही विष्णु की लीला है। पर याद रख, विजय के बाद जब शांति लौटेगी तो तेरे भीतर शोक और वैराग्य जन्म लेगा। तू जंगलों की ओर जाएगा, ध्यान करेगा और धीरे धीरे संसार से अलग हो जाएगा। अर्जुन ने देखा परशुराम के शरीर से निकलता प्रकाश धीरे धीरे आकाश में घूमने लगा। वह बोले, अब सुन, तेरी नियति का अंतिम अध्याय जब कलयुग का आरंभ होगा तू पुनः जन्म लेगा, कभी साधक के रूप में, कभी गुरु के रूप में। तेरा नाम बदल जाएगा, पर तेरे भीतर वही धर्म की ज्वाला जीवित रहेगी। जब मानवता फिर अधर्म में डूबेगी तू पुनः उस दिव्य चक्र का हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं फिर से युद्ध करूंगा? परशुराम मुस्कुराए, नहीं पार्थ, अगली बार तू युद्ध नहीं करेगा, बल्कि तू ज्ञान का अस्त्र बनेगा। तेरा बाण अब शब्द होगा जो मनुष्यों के हृदयों को भेदेगा और उन्हें सत्य की ओर ले जाएगा। तू वही बन जाएगा जो युद्ध के बाद भी धर्म की रक्षा करता है। अर्जुन नतमस्तक हुआ। उसकी आत्मा अब शांत थी। परशुराम जी ने कहा, अब चल, रणभूमि तेरा इंतजार कर रही है। याद रख, जब भी तू बाण चलाएगा सोचना, यह बाण मेरा नहीं, भगवान का है। फिर देख, तेरा हर निशाना सत्य पर लगेगा। यह कहकर परशुराम जी धीरे धीरे विलीन होने लगे। हवा में उनकी आवाज गूंजी, पार्थ, तेरा मार्ग कठिन है, पर तू अकेला नहीं। हर समय, हर युग में मैं और माधव तेरे साथ रहेंगे। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसके माथे पर हल्की रेखा चमकी, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा उसमें समा गई हो। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में अब दिव्यता थी। वह लौटा रणभूमि की ओर। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तेरा संशय मिट गया पार्थ?
अर्जुन बोला, हाँ माधव, अब मुझे कोई भय नहीं। अब मैं जानता हूं मेरे बाण केवल लोहे के नहीं, वे उस शक्ति के हैं जो ब्रह्मांड को चलाती है। कृष्ण ने धीरे से कहा, अब चल, धर्म का निर्णय तेरा इंतजार कर रहा है। अगले दिन सूर्योदय के साथ अर्जुन रणभूमि में उतरा। अब उसके भीतर ना तो भ्रम था ना कोई क्रोध, केवल शांति। उसके हर तीर में परशुराम का आशीर्वाद था, हर प्रहार में विष्णु का संकल्प। देवताओं ने ऊपर से घोषणा की, आज वह क्षण है जब धर्म पुनः स्थापित होगा। अर्जुन का बाण चला, वायु कांपी, आकाश गरजा। भीष्म झुके, द्रोण मौन हुए और अधर्म की दीवारें टूट गई। युद्ध के बाद अर्जुन खामोश बैठा था। विजय का शंख बजा पर उसके कानों में परशुराम जी की वाणी गूंज रही थी, विजय के बाद वैराग्य ही सच्ची जीत है। कृष्ण ने उसे देखा और कहा, पार्थ, अब तेरा धर्म पूर्ण हुआ। अब तू वह बन गया है जो सृष्टि ने चाहा था, एक ऐसा योद्धा जो अंत में साधक बनता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मधुसूदन, अब मुझे समझ आया, धर्म तलवार से नहीं त्याग से जीवित रहता है। इस तरह कुरुक्षेत्र की भूमि ने उस दिन केवल एक युद्ध नहीं देखा, बल्कि देखा कि कैसे एक योद्धा मनुष्य से देवत्व तक की यात्रा करता है। परशुराम जी का रहस्य, अर्जुन की नियति और श्री कृष्ण का मौन तीनों मिलकर बन गए धर्म का अंतिम अध्याय। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने चरम पर था। आकाश में रक्तिम सूर्य डूबने को था। धरती पर हर ओर लहू की धाराएं बह रही थी। हवा में तलवारों की झंकार और रणभेरी की गूंज गूंज रही थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच, दुर्योधन, सबके हाथों में अपने अपने धर्म और अधर्म की परिभाषाएं थी। पर उसी बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दोस्तों, जाते जाते जय श्री कृष्णा।